जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए पहले बैच के अग्निवीरों के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने का समय अब बिल्कुल नजदीक आ रहा है। लेकिन इस बीच सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के एक हालिया इंटरव्यू के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या अग्निवीरों के पहले बैच के बाहर होने से पहले परमानेंट होने वाले अग्निवीरों का प्रतिशत 25% से क्या ज्यादा हो सकता है। देखिए, ये चर्चा उस वक्त और तेज हो गई जब नवभारत टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में पत्रकार ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से अग्निपथ योजना को लेकर एक सवाल पूछा। इस इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि अग्निपथ योजना के तहत पहले बैच के अग्निवीर अब अपनी 4 साल की सेवा पूरी करने वाले हैं। वर्तमान में केवल 25% अग्निवीरों को नियमित सेना में शामिल करने का प्रावधान है। क्या सेना अनुभव और जरूरत को देखते हुए इस 25% संख्या को बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिस पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अग्निवीर योजना का लगातार मूल्यांकन किया जा रहा है, यानी रिव्यू किया जा रहा है और जरूरतों के अनुसार योजना में बदलाव किए जा सकते हैं। सेना की जरूरत के अनुसार और योग्यता के आधार पर 4 साल बाद परमानेंट होने वाले अग्निवीरों का प्रतिशत भी बढ़ाया जा सकता है। और इसके पीछे एक वजह यह भी सामने आ रही है कि रक्षा मामलों के जानकारों का भी यह मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना ने आधुनिक युद्ध तकनीकों, ड्रोन संचालन, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर, निगरानी प्रणालियों और संचार नेटवर्क जैसे क्षेत्रों में तेजी से क्षमता विकसित की है। इन क्षेत्रों में प्रशिक्षित जवानों को तैयार करने में सेना को समय और संसाधन दोनों खर्च हुए हैं। ऐसे में यदि बड़ी संख्या में प्रशिक्षित अग्निवीर 4 साल के बाद सेवा से बाहर हो जाते हैं तो सेना को फिर से नए जवानों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि पहले बैच के प्रदर्शन और अनुभव को विस्तृत विश्लेषण करने के बाद सरकार और सेना यह निर्णय ले सकती है कि क्या 4 साल बाद परमानेंट होने वाले अग्निवीरों की संख्या बढ़ाई जाए और अगर संख्या बढ़ाई जाए तो कितनी संख्या बढ़ाई जाए। वहीं कई विश्लेषकों का यह भी मानना है कि यदि भविष्य में इस योजना में कोई बदलाव होता है तो वो चरणबद्ध तरीके से हो सकता है। उदाहरण के तौर पर रिटेंशन प्रतिशत 25% से बढ़कर 35% किया जा सकता है, जबकि कुछ तकनीकी और विशेषज्ञ शाखाओं में अलग अलग व्यवस्था लागू की जा सकती है, यानी वहां पर परमानेंट होने वाले अग्निवीरों का प्रतिशत 50% या इससे ज्यादा भी हो सकता है। हालांकि देखिए, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अभी तक रक्षा मंत्रालय या भारतीय सेना की ओर से 25% से अधिक अग्निवीरों को स्थायी करने के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन सेना प्रमुख के हालिया बयान ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि अग्निपथ योजना को एक गतिशील व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है और उसके परिणामों के आधार पर भविष्य में इस योजना में आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं। ऐसे में अब पहले बैच के मूल्यांकन के बाद अग्निवीरों की स्थायी भर्ती के प्रतिशत को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आता है या नहीं, इस पर अब देश भर के लाखों सैन्य अभ्यर्थियों की नजर बनी हुई है। देखिए, अगर अग्निपथ योजना में यह बड़ा बदलाव होता है कि 4 साल बाद 25% की जगह 50% या इससे अधिक को सेना में परमानेंट किया जाए तो फिर यह एक बहुत बड़ा बदलाव माना जाएगा। और इस बदलाव के बाद से युवाओं में जो एक डर है उनके मन में कि 4 साल बाद उनका भविष्य क्या होगा, वो डर उनके मन से खत्म हो जाएगा। और युवाओं की यह मांग लंबे समय से भी रही है कि 4 साल बाद 25% की जगह 50% या फिर इससे भी ज्यादा को सेना में परमानेंट किया जाए। आप सभी सेना प्रमुख के इस बयान और अग्निपथ योजना में बदलावों को लेकर शुरू हुई चर्चा को लेकर कैसे देखते हैं, आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।